बे, कितनी देर में डिलीवरी लेके आएगा? हाँ, कितनी देर से फोन कर रही है, फोन क्यों नहीं उठाया जा रहा है? हाँ, डिलीवरी मैंने मंगाई है तूने? तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? मैं कब से तुझे फोन पे फोन करने जा रही हूँ। मैं इतनी देर लंबा चल के आई हूँ तेरे पास, मैं तेरी नौकर हूँ क्या? मैडम जी, इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मैं ना आपकी ही लोकेशन चेक कर रहा था, वो नेटवर्क इशू थे मैं, जिसकी वजह से लेट हो गया, वरना मैं आपका ही लोकेशन चेक कर रहा था। अरे तेरे लेट की वजह से ना मेरे घर में मेहमान बैठे हुए हैं। अरे 20 लोग वेट कर रहे हैं खाने का, और पिछले 20 मिनट से मैं तुझे फोन पे फोन किए जा रही हूँ, फोन पे फोन कर रही हूँ, तुझे फोन नहीं दिखाई दे रहा? तेरे कान बहरे हैं क्या? तुझे रिंग नहीं सुनाई दे रही? और डिलीवरी किस बात का लेता है? पैसा लेता है ना तू इसका? हाँ, कि मैं यहाँ पर चल के आऊँ तब तू मुझे पैसा देगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैडम ऐसी बात नहीं है, सच में देख लीजिए, यहाँ पे जंगल एरिया है ना, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से लेट हो गया। और मैडम जी बैठे बैठे थोड़ा सा सोचने लग गया था, घर से थोड़ा परेशान हूँ ना, इसलिए और लेट हो गया, वरना मैं आपका ऑर्डर ही लेके बैठा हूँ। अरे बैठने का मतलब ये नहीं कि तू सो जाए यहाँ पर। तो किस चीज की दिक्कत है तुझे? पैसे की ना? और गरीबों को क्या दिक्कत होती है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास घोड़ा नहीं। यही दिक्कत तेरे पास भी होगी। इसका मतलब ये नहीं तो मेरा ऑर्डर लेट कर दे। और बता, और इसके अलावा भी तुझे दिक्कत है क्या? अरे तुम गरीबों का यही तो एक रोना गाना होता है, और इसके अलावा कोई रोना गाना है तेरे पास? सॉरी मैडम, अब आपको क्या ही समझाएं। आप लोगों को लगता है कि हम जैसे गरीबों को ना बस पैसों की दिक्कत होगी, घर की परेशानियां, घर की परिस्थितियां कुछ समझ में नहीं आती आप लोगों को, और क्यों ही मुझे आपको समझाना। सॉरी मैडम, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये रहा आपका ऑर्डर। मुझे तेरा कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, समझा? ऐसा ऑर्डर ना अपने पास रख। क्या चाहता है, ठंडा खाना खिलाऊं अपने मेहमानों को? अभी तुझे पता भी है ना कि मेरे घर पे जो बैठे वो कितने रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तूने ना मेरी इंसल्ट करा के रख दी। अभी रुक, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, तेरी कंप्लेंट करती हूँ, तब तुझे पता चलेगा किससे पाला पड़ा है। रुक अभी। मैडम सॉरी बोल तो रहा हूँ, और वैसे भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सताया हुआ हूँ, जो और आप ज़्यादा सता रही हो। अरे मैडम, मैंने बोला तो कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क इशू थे, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, और थोड़ा सा परेशान भी था, जो सोचने लग गया। सॉरी बोल रहा हूँ मैडम, ऐसा मत करिए। अबे कंप्लेंट ना करूँ तो क्या करूँ? हाँ, तेरा थोपड़ा देखूं? ये बता, तुम जैसे ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सो जाते हैं यहाँ पर काम के नाम पे ना, तो कलंक है। काम करेगा तब 4 पैसा कमाएगा कि यहाँ सोकर पैसा कमाएगा? तुम्हारी वजह से जो अच्छे लोग काम करते हैं उनको भी सुनना पड़ता है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, बताया आपसे थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। एक छोटी सी बात को क्यों आप इतना बात को बतंगड़ बना रहे हैं? छोटी सी बात लग रही है? अरे तेरी वजह से मेरी इंसल्ट हो गई है। मेरे अच्छे से मेहमान ना यहाँ से घर से वापस चले गए, और तू कह रहा है छोटी सी बात है ये? ठीक है मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपने मेरी कंप्लेन ऑनलाइन कंप्लेन मत करिए। आपके कंप्लेन करने से ना मेरा ना फीडबैक जितना भी अच्छा ना सब बेकार हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे ऑर्डर्स मिलने कम हो जाएंगे, और मैं दिन भर में 10 से 15 ऑर्डर दे पाता हूँ, जिससे 100-300 रुपए कमा पाता हूँ। वो तो तुझे देख के लग रहा है तो कितना ऑर्डर लाता होगा। जब तूने मुझे परेशान कर दिया तो और लोगों को भी परेशान करता होगा ना? नहीं मैडम, हम आपको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, हम तो बस क्या ही बताएं। अब आप खुद देखिए, जंगल टाइप का इलाका है, यहाँ पे नेटवर्क इशू थी, जिसकी वजह से आपकी लोकेशन ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग गया, और थोड़ा सा बाइक में भी दिक्कत हो गई थी, तो यहीं खड़ा हो गया, क्योंकि आपकी लोकेशन यहीं आसपास की कहीं दिखा रही थी। अच्छा, तो मुझे ज्ञान देगा, मैं तेरा ज्ञान समझ लूंगी, है ना? ऐसा है? कंप्लेंट तो मैं जरूर करूंगी, चाहे जो हो जाए। अरे नहीं मैडम जी, कंप्लेन How dare you? तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे करी? तेरी इतनी औकात हो गई? अब रुक, अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बताओ। अरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मेरी क्या गलती थी? मैं तो मैडम का ऑर्डर ही लेके आया था, फोन के नेटवर्क ना आने की वजह से ये ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, मुझे थप्पड़ भी मार दिया। बताओ, इस ऑर्डर के पैसे तो मुझे भरने पड़ेंगे ना कंपनी वालों को। ये ऐसे अमीर लोग हम जैसे गरीब को क्यों नहीं समझते हैं, हम जैसे गरीबों की प्रॉब्लम को। चलता हूँ, वैसे भी ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, दूसरे ऑर्डर के लिए भी लेट हो जाऊँगा, उसको पहुँचा देता हूँ। ओह गॉड, मैं तो पूरा टायर्ड हो गई जोमेटो वालों के चक्कर में। ऐसा क्या हो गया जो थक गई हो इतना? अरे यार पूछो नहीं, मैंने ना पिज्जा ऑर्डर किया था,
और वो साला जोमेटो वाला पता है कहाँ खड़ा था? वहां आगे वाले चौराहे के पास। फिर गई, 2 तमाचे दिए, तब जाकर उसका दिमाग ठिकाने आया। ये पता नहीं आजकल के जोमेटो वालों को हो क्या गया, एड्रेस कहीं और का डालो, खड़े कहीं और होंगे। अब यार बताओ, मैं लड़की हूँ, मैं इतनी दूर जाके मैं उसका पिज्जा मैं अपना खुद ऑर्डर करूँ, खुद ही मैं लेने जाऊँ? ऊपर से बदतमीजी दिखाता जा रहा है। जब नहीं समझ में आया तो 2 जोर लगाए, तब जाके उसकी अकल ठिकाने आई। बिल्कुल ठीक किया तुमने बेबी, उसको 2 तमाचे मार के बिल्कुल अच्छा किया। और वैसे भी गरीब ऐसे ही होते हैं, और जोमेटो वाले का कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तुमने कंप्लेन की कि नहीं की उसकी? कंप्लेन तो मैं उसकी अच्छे से करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ना उसको ऐसा मजा चखाऊंगी। तुम एक काम करना, अब की से जब मैं पिज्जा ऑर्डर करूँ ना तो मेरी रील बना देना। उस साले को तो मैं ऐसी क्लास लगाऊंगी ना, और पूरी वीडियो अच्छे से बनाना, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे डाल सकूं। और पता है ऐसी रील चलती भी बहुत है, और मैं तो रातों रात ऐसी फेमस हो जाऊंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा बेबी तुमने, ये आइडिया तुम्हारा बहुत बढ़िया है। तुम जिस दिन वायरल हो जाओगी ना, और बड़े बड़े स्पॉन्सर आएंगे तुम्हारे पास, और तुम्हारा नाम होगा हर जगह। बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। बिल्कुल अच्छा लगा ना मेरा आइडिया। अब तुम एक काम करो, जिस दिन मैं ऑफिस जाऊंगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। वो बाहर का जितना ड्रामा है ना, तुम अपने मोबाइल में कैच कर लेना। बस अपलोड करते ही देखना कैसे फॉलोवर्स की लाइन लग जाएगी। और वैसे भी गरीब लोगों की कोई इज्जत तो होती नहीं है। क्या करेगा साला, कहाँ कहाँ कहेगा, कहाँ कहाँ जाएगा। इसी का मुझे फायदा उठाना है। और ज्यादा कुछ होगा पुलिस कंप्लेन करेगा, उसको भी 10-20 हजार में दे दूंगी। आफ्टर ऑल मैं इतनी बड़ी कंपनी की यार मैनेजर हूँ, 70-80 हजार मेरी सैलरी है। अगर मुझे 20-30 हजार रुपए देना भी पड़ गया तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है बेबी, और जब भी तुम कॉल करोगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। अच्छा एक काम करो, ये पिज्जा मुझे दो, मैं निकाल के लाता हूँ। ओके। अब इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे जल्दी से पहले ऑफिस जाना पड़ेगा, और वैसे भी इतने दिन से ऑफिस तो गई नहीं हूँ। तो साला खड़ूस वो बॉस भी आने वाला है, खुद तो काम करता है, मुझे भी दिन रात काम में लगाए रखता है। चलो इसी बहाने मेरा ये भी काम हो जाएगा, और मैं रातों रात स्टार हो जाऊंगी। चलो गैया का चारा तो हो गया। काम करता हूँ, चोकर मिला देता हूँ। और अरे भैया आप ठीक तो हैं? आप बैठिए। आपको तो बहुत ज्यादा ही खांसी आ रही है। सुबह वाली दवा नहीं खाई थी क्या आपने? सुबह वाली दवाइयाँ तो सुबह ही खत्म हो गए। वो डॉक्टर बोली से कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई तुम्हारा, टीबी है। टीबी भैया बताई ने, बहुत परेशान है। भगवान किस चीज की सजा दे रहे हम लोग? अरे हाँ, तुम तो हमारा दवाई लेके आने वाले थे ना भैया। हम तो यही सोचे थे कि हम आज आपकी दवा लेके चलेंगे, लेकिन पता नहीं भगवान हमको किस चीज की सजा दे रहा है। आज ना हम एक ऑर्डर लेके गए वहाँ कैलोरी ब्रेड पे, और नेटवर्क की वजह से हम मैडम जी का लोकेशन नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने मुझे ना मेरा ऑर्डर भी ले लिया, पैसे भी नहीं दिए, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारा है। और आपको पता है भैया, उन्होंने कंपनी में कंप्लेन भी कर दिया, ऑनलाइन कंप्लेन, जिसकी वजह से ना मुझे ना ही ऑर्डर मिलने जाता और ना ही मेरी कमाई हो पा रही है। अरे तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुम हमारे लिए इतना भैया परेशान रहते हो। बताओ, बाबूजी अम्मा जी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, हम तो कोई काम कर भी नहीं पाते। और आजकल गैया का दूध भी सही ढंग से नहीं बिक रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ यही बोलते हैं तुम पानी मिला के दूध देते हो। अब मौसम ऐसा चल रहा है, गैया जो भी खाती है अच्छे दूध ही नहीं हो पाता है। भैया आप परेशान हो, मैं ना आज ना शाम को रैपिडो चला के ओवर टाइम चला के मैं आज आपकी हर हाल में दवा ले आऊंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे भाई बिल्कुल परेशान मत हो, तुम ना अपना ध्यान रखो। देखो तुम कितना ज्यादा सूख गए हो और खाना ना ढंग से नहीं खाते हो, तुम ना परेशान मत हो। हम ना मुखिया जी से ना कुछ पैसे उधार ले लेंगे। नहीं सुनो, मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लेंगे। जब तुम सही ढंग से कमाने लगोगे ना, हम मुखिया जी को सारे पैसे वापस कर देंगे। ऐसे भैया परेशान मत हो। अम्मा जी की बाबू जी की भी दवाई लायक है कि नहीं लायक है? हाँ, काम करिए भैया जी, हम ना जाते हैं और थोड़ा बहुत अभी रैपिडो चला लेंगे, कुछ ओवर टाइम, उसमें कुछ पैसे आ जाएंगे।
क्योंकि माता जी की तो दवा तो लानी। भैया एक काम करिए, आप परेशान मत होइए, हम जाते हैं, थोड़ा कमा के लाते हैं। ठीक, आराम से जाना, परेशान ना हो। ठीक ठीक है। बताओ, हमारा छोटा वाला भाई हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। उसको ये लगता है ना कि हम भैया के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, पर हमको तो पता है ना हमारा छोटा भाई हमारे लिए क्या कर रहा है। एक काम करता हूँ, मुखिया जी के पास चलता हूँ, कुछ पैसे उधार ले लूंगा। मैडम जी, ये आपका ऑर्डर। ऑर्डर तो तू ले आया है। ये बता टाइम कितना हो रहा है? मैडम जी, वो ना आपके चौराहे पे ये स्कूटर इंडिया पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा था, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने तुझे 10 बजे, मॉर्निंग के 10 बजे तुझे ऑर्डर डाला था और टाइम हो रहा है 2:10। मतलब 3-4 घंटे का तू लेट करेगा? नहीं हाँ? नहीं मैडम जी, वो ना इसलिए लेट हो गया कि आपके ही नाम से 2 ऑर्डर थे, तो मैं आपका ऑर्डर गलती से वहाँ पहुँचा दिया था, उसकी वजह से लेट हो गया। भाड़ में गया तेरा 10 मिनट 15 मिनट। तू मुझे पहाड़े पढ़ा रहा है? हाँ, तेरी औकात होगी मुझसे बहसबाजी करने की? तू है कौन यार? हाँ, 2 कौड़ी का जोमेटो वाला। नहीं नहीं मैडम जी, 2 कौड़ी का जोमेटो वाला तू मुझसे बहसबाजी कर रहा है? अरे नहीं नहीं मैडम जी, हमारी क्या ही औकात है आपसे बहसबाजी करने की। वो ना बस यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपके ही नाम से। ओहो, मिसअंडरस्टैंडिंग। तू मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है? तू बहुत पढ़ा लिखा है? हाँ, तू मुझे एजुकेशन सिखा रहा है, तो मुझे बताएगा? नहीं नहीं मैडम जी, हम पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन अब इतने भी वो नहीं है कि हमें थोड़ी सी भी लैंग्वेज। मैडम जी वही। तू मेरे को ये बता, तूने टाइम से क्यों नहीं मेरा ऑर्डर पार्सल किया? मैडम जी, हम क्षमा मांगते हैं आपसे, मैं बता तो रहा हूँ, आपके ही नाम का एक ऑर्डर और था, और बस थोड़ा सा एड्रेस में कंफ्यूजन हो गई। आपका एड्रेस मैंने वहाँ पहुँचा दिया था। ऐसा है? ज्यादा मेरी चटका मत, वरना यही तुझे पटक के मारूंगी। और तेरा ना, तुम जैसे गरीबों का कोई होता भी नहीं है, समझा? तू इधर उधर ले गिड़ करता रहेगा, कोई आने वाला नहीं है तेरा। और क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? तू पुलिस कंप्लेन करेगा। पता है तुझे, मालूम है ना मेरा स्टेटस क्या है? मैडम वो जी, तुझे देखने से, चुप रह पहले, तुझे देखने से नहीं लग रहा है मेरा स्टेटस? मैं 80-90 हजार रुपए कमाने वाली इतनी बड़ी कंपनी की मालिक हूँ मैं। हाँ, और तू मुझसे वो कर रहा है? मैडम जी, आपने ऑलरेडी एक बार मेरे साथ बदतमीजी की थी वहाँ कैलोरी ब्रेड पे। प्लीज ना मुझे मेरे पेमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से लेट नहीं करूँगा। आप मेरी पेमेंट कर दीजिए। तू मुझसे पेमेंट मांग रहा है? मतलब गलती करने के बाद भी तू सोच रहा है मैं तेरा ऑनलाइन या सीओडी में तुझे पेमेंट करूं? ना मैं ऑनलाइन पे करूंगी, ना मैं सीओडी करूंगी, समझा? तुझे जो कर मिले कर, चल निकल यहाँ से। ऑलरेडी आपने मेरी कंप्लेन कर रखी थी ऑनलाइन, तब से मुझे ना ही ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं और ना ही ज़्यादा अर्निंग हो पा रही है। ऐसा मत करिए, हम गरीब आदमी हैं, हमारी पेमेंट डाल दीजिए और फीडबैक में कुछ अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए। आपकी एक कंप्लेन की वजह से ना मेरी जितनी अभी तो तुझे एक थप्पड़ मारा है, क्या चाह रहा है? मैं 4-6 जड़ दूं ना तेरे? हाँ, मेरे तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या बोल रही हूँ? चल गाड़ी स्टार्ट कर, निकल यहाँ से, वरना ऐसा मारूंगी ना कि जीवन में इस गली से दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है मैडम जी, आप जाइए। बताओ हमारी क्या ही गलती है? एक बार ऑलरेडी मैडम जी ने हमारे साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी की थी, यहाँ तक कि कंप्लेन भी कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा सारा फीडबैक बेकार हो गया और मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं मिलते हैं। पता नहीं ये अमीर लोग के चोचले हम गरीबों को क्यों नहीं समझते हैं। चलो चलता हूँ, ना दूसरा ऑर्डर भी लेट हो जाएगा। हाय बेबी। अरे तुम आ गई? तुमने वीडियो बनाई ना? एक नंबर वीडियो बनाई है। ओ माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, पति हो तो तुम्हारे जैसा। जरा दिखाना। से कोई नहीं दे सकता, वीडियो दिखाता तुमको, रुको। सुपर्ब, सो स्वीट। ओ डार्लिंग, बहुत अच्छा वीडियो बना। अब तो मुझे वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब तुम बहुत जल्दी फेमस होने वाली हो। यस, ये लो। अच्छा तुम एक काम करो, बॉस यहाँ ऑफिस में है ना, उससे पहले कोई और ड्रामा क्रिएट हो जाए, तुम घर पे जाके बर्तन साफ कर लेना, झाड़ू पोछा लगा देना, और उसके बाद मेरे लिए अच्छा सा यमी टेस्टी खाना बना के रखना। ठीक है, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ओके, बाय डार्लिंग।
हाय सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ करिश्मा, जाइए। जो मैंने फाइल दी थी आपको, क्या हुआ उसका? यस सही है। अच्छा एक बात बताइए, आप घर से अपना लंच बॉक्स नहीं लेके आती हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, मैं लाती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आए दिन आप जोमेटो स्विगी से खाना मंगा रही हैं। नो सर, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी ना बहुत जल्दी में रहती हूँ तो नहीं बना पाती, तो अच्छा, वैसे चलिए, तो मैं ठीक है। जी आप एक बात बताइए, जी ये फाइल कितने टाइम से आप बना रही हैं? मैंने आपको बोला था 1 बजे लाके मुझे देने के लिए, और 1:10 हो रहा है। आपसे ना काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। पकड़िए फाइल। सर, बट आपने मुझे परसों ही तो दी है, इतनी जल्दी कैसे? परसों दी है, मैंने बोला था आपको 1 बजे से यहाँ मेरे कैबिन में आने के लिए। आप पूरे 10 मिनट लेट आ रही हैं। टाइम को आपको होश ही नहीं रहता है। सर सॉरी उसके लिए। सॉरी क्या होता है? 10 मिनट की वैल्यू आपको पता है? सर 10 मिनट में क्या ही हो जाता है? 10 मिनट कितना होता है? अच्छा 10 मिनट कितना होता है? अगर आपको वैल्यू पता होती ना तो आप उस जोमेटो वाले के साथ बदतमीजी ना कर रही होती बाहर। क्या सर, जोमेटो मतलब क्या मैं सर? कुछ मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं आप। मैंने आपको 2 दफा देखा है। अभी कुछ दिनों पहले रोड पे आप उस जोमेटो वाले के साथ बदतमीजी कर रही थी, और आज क्या आपने? आज तो सारी हदें आपने पार कर दी। आपने क्या किया, उसको ऑफिस के बाहर बुला के उसके साथ बदतमीजी की, और अपने हस्बैंड को क्या बोला कि उसकी एक रील बनाओ है? नहीं सर, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप शायद भूल रही हैं ऑफिस के बाहर ना CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए, क्या ये सब आपको गरीब लोगों की बेइज्जती करने में ज्यादा मजा आता है ना? आपको क्या लगता है जितने भी गरीब लोग होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है? अरे वो आपसे ज्यादा उनकी इज्जत होती है। वो ना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो? आपको कोई महंगी जॉब मिल जाती है, उस पर एक जगह बैठे रहना, काम करना होता है, वो भी आप लोगों से नहीं हो पाता है। सर सॉरी। इसको आप सॉरी बोलती? अगर जान मुझका गलती की गई वो ना सॉरी नहीं बोला जाता है। आपको वायरल होने ज्यादा शौक है ना? मैं आपकी वीडियो बनाऊं, मैं अभी एम्प्लॉय को बुलाऊं, मैं आपको डांट रहा हूं, मेरी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाले, क्या वायरल नहीं होगी? तब आप सोच रही कि आपकी इज्जत की क्या होगी? जिस तरीके का आपको अपनी इज्जत का होश है ना, उसी तरीके से सबको अपनी इज्जत प्यारी है। आपने एक बार भी नहीं सोचा, आप जोमेटो वाले को थप्पड़ मार रही हैं, उसकी वीडियो इंटरनेट पे जाएंगी, उसकी इज्जत का क्या होगा? उसकी फैमिली वाले देखेंगे, खानदान वाले देखेंगे, है बेचारा 100-200 रुपए कमाता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि एक गरीब इंसान को परेशान किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका डांटना बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, बट सर मैंने कुछ ऐसा इंटेंशन से नहीं किया था। वो कैसे हो गया? कैसे हो गया? आपको इंस्टाग्राम पे वायरल होने का ज्यादा शौक है। और मैं उस दिन सुन रहा था आपने क्या बोला जोमेटो वाले से, वो बेचारे का नेटवर्क वहां पे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो आपका घर नहीं ढूंढ पाया। तो आपने उससे क्या बोला कि मेरे जितने भी मेहमान लोग हैं सब बहुत ऊंचे लेवल के मेहमान है ना। मैं कितना अमीर है आप? कितने अमीर हैं आप? हाँ, आप 10 मिनट लेट खाना खा लेंगी या किसी को लेट खाना खिला देंगी, कुछ हो जाएगा? आपने उसको थप्पड़ मारा, बेचारा। मैंने उससे बात की, बेचारे घर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, ऊपर जाके आप उसको थप्पड़ मार रही, उल्टा सीधा बोल रही है। आप किसी की इज्जत करेंगी ना, सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा। जी सर। आज के बाद दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी। लाइए फाइल लाइए, और शर्मा वाली जो केस का फाइल है वो आप देख लीजिएगा, जाइए। ओके सर। सॉरी सर। सॉरी सर। बताओ, आज के डेट में आदमी 2-4 पैसे क्या कमाने लगता है, वो अपने आप को सेठ समझने लगता है। वो भूल जाता है कि इस दुनिया में गरीब लोगों की भी इज्जत होती है। गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझना, ये कहाँ का है, क्या ही बताऊं। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जो जोमेटो का काम करते हैं या भी कोई सा भी काम करते हैं, उनको अमीर लोग इज्जत नहीं देते हैं। तो गाइस, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जो अपने आप को अमीर समझते हैं, तो गाइस गरीब लोग के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत किया करिए, क्योंकि गाइस जैसे इज्जत आपकी है वैसे इज्जत उनकी भी है। और खासकर अगर डिलीवरी वाले की बात करूं तो गाइस, अगर 10-15 मिनट लेट हो जाए तो उनकी कंप्लेंट ना किया करिए। आपकी एक कंप्लेंट उनके लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकती है। तो